पेज नंबर 137। अतः पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय। भाष्यार्थ। अब सृष्टि विद्या के विषय के पश्चात पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं व नहीं, इस विषय में लिखा जाता है। इसमें सिद्धांत यह है कि वेद शास्त्रों के प्रमाण और युक्ति से भी पृथ्वी और सूर्य आदि सब लोग घूमते हैं। इस विषय में यह प्रमाण है कि गौ नाम पृथ्वी का है, सूर्य चंद्रमा आदि लोगों का वे अपनी परिधि में अंतरिक्ष मध्य में सदा घूमते हैं, परंतु जो जल है सो पृथ्वी की माता के समान, क्योंकि पृथ्वी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न हुई और मेघमंडल के जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है, और सूर्य उसके पिता के समान है और इससे सूर्य के चारों ओर घूमते। इस प्रकार सूर्य का पिता वायु और आकाश माता तथा चंद्रमा का अग्नि पिता है और जल माता, उनके प्रति वे घूमते हैं। इस प्रकार से सब लोग अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। इस विषय का संस्कृत में निघंटु और निरुक्त का ही प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना। इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है उसके आधार और आकर्षण से सब लोगों का धारण और भ्रमण होता है, तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पृथ्वी आदि सब लोगों का धारण भ्रमण और पालन कर रहा है। भाष्यार्थ। जिसका नाम गौ कह आए हैं सो लोग अपने अपने मार्ग में घूमता और पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते, अर्थात परमेश्वर ने जिस जिसके घूमने के लिए जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात निश्चय किया है उस मार्ग से सब लोग घूमते हैं। वह गो अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, तृण आदि अन्न आदि पदार्थों से सब प्राणियों का निरंतर पूर्ण करती है। इस तथा अपने अपने घूमने के मार्ग में सब लोग सदा घूमते रहते हैं, नियम से ही प्राप्त हो रहे हैं। जो विद्या आदि उत्तम गुणों का देने वाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिए सब जगत दृष्टांत है, और जो विद्वान लोग उनको उत्तम पदार्थों की देन से अनेक सुखों को भूमि देते हैं। पृथ्वी, सूर्य, वायु और चंद्र आदि गो ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है। भाष्यार्थ। इस मंत्र में यह बात है कि चंद्रलोक आदि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, कभी कभी सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है। इस मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से भाष्य में करेंगे, तथा यह बहुत मंत्रों के पाठ है कि देव नाम प्रकाश करने वाले सूर्य आदि श्लोक को जो प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोग वे अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोग भ्रमण करते हैं। इति संक्षेप्त है पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय समाप्त। अथ अथ अर्थानुकर्षण अथ कारणानुसरण कृष्ण विषय। भाष्यार्थ। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब लोगों के साथ सूर्य का भी आकर्षण और पृथ्वी आदि लोगों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। ये इंद्र परमेश्वर आपके अनंत बल और पराक्रम गुणों से सब संसार का धारण, आकर्षण और पालन होता है। आप ही सब गुण सूर्य आदि लोगों को धारण करते हैं। इस कारण से सब लोग अपनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चल्यमान नहीं होते। दूसरा अर्थ, इंद्र जो वायु सूर्य है, इसमें पृथ्वी के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े बड़े गुण हैं। उनसे सब लोगों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोग अपनी अपनी कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचलन भी नहीं हो सकते। भाष्यार्थ। अभी इस मंत्र में आकर्षण विद्या है। हे परमेश्वर, आपकी प्रजा उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय धर्म वाली, और जिसमें वायु प्रदान है, वह आपके आकर्षण नियमों के साथ सूर्य लोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही है। इन सब प्रजाओं को आपके गुण नियम में रखते हैं, तभी भवन अर्थात सब लोग अपनी अपनी कक्षा में घूमते और स्थान में वस रहे हैं। भाष्यार्थ। अभी इस मंत्र में भी आकर्षण विचार है। हे परमेश्वर, जब उन सूर्य आदि लोगों को आपने रचा और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और आप अपने अनंत सामर्थ्य से उनका धारण कर रहे हो, इसी कारण से सूर्य और पृथ्वी आदि लोगों को अपने स्वरूप को धारण कर रहे हो। इन सूर्य आदि लोगों का सब लोगों के साथ आकर्षण धारण होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर सब लोगों का आकर्षण और धारण कर रहा है। भाष्यार्थ। इस मंत्र में भी आकर्षण विचार है। हे परमेश्वर, आपके प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्य आदि लोगों का धारण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सूर्य आदि लोग भी अपने अपने आकर्षण से अपना और पृथ्वी आदि लोगों का भी धारण करने में समर्थ होते हैं। इस कारण से आप लोगों के परम मित्र और स्थापन करने वाले हैं, और आपका सामर्थ्य अत्यंत आश्चर्य रूप है। सो सविता आदि लोग और अपने
प्रकाश से अंधकार को निवृत्त कर देते हैं तथा प्रकाश रूप और अप्रकाश इन दोनों लोकों का समुदाय धारण और आकर्षण व्यवहार में वर्तते हैं। इस हेतु से ही इससे इनसे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। वह आकर्षण किस प्रकार से है कि जैसे त्वचा में लोमों का आकर्षण हो रहा है, वैसे ही सूर्य आदि लोकों के आकर्षण से सब लोगों का आकर्षण हो रहा है और परमेश्वर भी इन सूर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है। भाष्यार्थ है। अभी इस मंत्र में भी आकर्षण विद्या है। सविता जो परमात्मा है, वायु और सूर्य लोक है, वे सब लोकों के साथ आकर्षण धारण गुणों से सहित वर्तते हैं। सो हिरण्य अर्थात अनंत बल, ज्ञान और तेज से सहित आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त इस में परमेश्वर सब जीवों के हृदय में अमृत अर्थात सत्य विज्ञान को सदैव प्रकाश करता है। और सूर्य लोक भी रस आदि पदार्थों को मृत्य अर्थात मनुष्य लोक में प्रवेश कराता है और सब लोगों की व्यवस्था से अपने स्थान में रखता है। और वैसे ही परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृत रूप मोक्ष देता और सूर्य लोक भी रस युक्त जो औषधि और वृष्टि के अमृत रूप जल को पृथ्वी में प्रविष्ट करता है। जो परमेश्वर सत्य सत्य का प्रकाश और सब लोगों का प्रकाश करके सबको जानता तथा सूर्य लोक भी रूप आदि का विभाग दिखलाता है। इस मंत्र से पहले के मंत्र में इस पद से यह भी आता है कि अर्थ आता है कि दिन रात अर्थात सब समय में सब लोगों के साथ सूर्य लोक का और सूर्य आदि लोगों के साथ परमेश्वर का आकर्षण हो रहा है तथा सब लोगों में ईश्वर की ही रचना से अपना अपना आकर्षण और पृथ्वी के आकर्षण रूप अनंत शक्ति अनंत है। यहाँ लोगों का नाम रज तथा रथ शब्द के अनेक अर्थ हैं। इस कारण से जिसमें रमन और आनंद की प्राप्ति होती है उसको रथ कहते हैं। इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मंत्र के भाष्य में लिखा है। सो देख लेना, ऐसा धारण और आकर्षण विद्या के सिद्ध करने वाले बहुत से मंत्र वेदों में है। इति धारणाकर्षण विषय संक्षिप्त समाप्त। अतः प्रकाश्य प्रकाशक विषय संक्षिप्त है। अतः प्रकाशक विषय संक्षिप्त है। भाष्यार्थ। इन मंत्रों में यही विषय है और उनका प्रयोजन यह है कि लोक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकाश करने वाले, दूसरे वे जो प्रकाश किए जाते हैं। अर्थात सत्य स्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूर्य आदि सब लोगों को धारण किया है। उसी के सामर्थ्य से सूर्य लोक ने भी अनेक लोगों का धारण और प्रकाश किया तथा ऋत अर्थात काल ने 12 महीने सूर्य किरण और वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल तृष्णु आदि पदार्थों का यथावत धारण किया। इसी प्रकार दिवी अर्थात सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य आदि लोक का ही है और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है, परंतु चंद्र आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं, किंतु सूर्य आदि लोकों से ही चंद्र और पृथ्वी आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं। जब आदित्य की किरण चंद्रमा के साथ युक्त होकर उससे उलटकर भूमि को प्राप्त होकर बल वाली होती है, तब भी वह शीतल होती है। क्योंकि आकाश के जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की छाया रोकती है उस देश में शीत अधिक होता है। ओके। जिस देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है उस देश में गर्मी भी कमती होती है। जिस देश में सूर्य कमती होती है, फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने पर सब मूर्तिमान पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं। उनके जमने से पुष्टि होती है और जब उनके बीच इसमें सूर्य की तेज रूप किरण पड़ती है तब उनमें से भाप उठती है। उनके योग से किरण भी बलवती होती है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब अत्यंत चमकता और प्रकाश के चंद्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता आदि औषधियां भी पुष्ट होती हैं और उनसे पृथ्वी पुष्ट होती है। इसलिए ईश्वर नक्षत्र लोकों के समीप चंद्रमा को स्थापित किया है। इसलिए ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चंद्रमा को स्थापित किया है। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। उनके बीच में से पहला प्रश्न, कौन एकाकी अर्थात अकेला विचरता है अपने प्रकाश से प्रकाश वाला। दूसरा, कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता। तीसरा, शीत का औषध क्या है। चौथा, कौन बड़े क्षेत्र अर्थात पदार्थ रखने वाला है। इन 4 प्रश्नों का कर्म से उत्तर देते हैं। इस संसार में सूर्य ही एकाकी अर्थात अकेला विचरता है और अपने ही कील पर घूमता है तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोगों का प्रकाश करने वाला है। 2, उसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। 3, शीत का औषधि अग्नि है। 4 और चौथा यह है कि
पृथ्वी साकार चीजों के रखने का स्थान है तथा सब चीजों के बोने का बड़ा खेत है। वेदों में इस विषय को सिद्ध करने वाले मंत्र बहुत हैं, उनमें से एक देश मात्र लिख दिया गया है। वेद भाषा में सब विषय विस्तार पूर्वक आवेंगे। इति संक्षेप प्रकाश्य प्रकाशक विषय। अतः गणित विद्या। भाष्यार्थ। इन मंत्रों में यह प्रयोजन है कि अंक बीज और रेखा भेद से जो 3 प्रकार की गणित विद्या सिद्ध होती है, उनमें से प्रथम अंक 1 जो संख्या है 2 बार गणने से 2 की वाचक होती है, जैसे 1 + 1 2, ऐसे ही एक के आगे 1 तथा 1 के आगे 2 व 2 के आगे 1 जोड़ने से भी समझ लेना। इसी प्रकार 1 के साथ 3 जोड़ने से 4 तथा 3 को 3 के साथ जोड़ने से 6 अथवा 3 को 3 से गुणा करने से 9 हुए। इसी प्रकार 4 के स्थान पर 4, 5 के स्थान पर 5, 6 के साथ 6, 8 के साथ 8 इत्यादि जोड़ने अथवा गुणने तथा सब मंत्रों के आशय को फैलाने से सब गणित विद्या निकली है। जैसे 5 के साथ 5, वैसे ही 5, 5, 6, 6 इत्यादि जान लेना चाहिए। ऐसे ही इन मंत्रों के अर्थों को आगे योजना करने से अंकों से अनेक प्रकार की गणित विद्या सिद्ध होती है, क्योंकि इन मंत्रों के अर्थ अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक प्रकार की गणित विद्या अवश्य जाननी चाहिए। और जो कि वेदों का अंग ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मंत्रों की अभिप्राय से गणित विद्या सिद्ध की है। और अंकों से जो गणित विद्या निकलती है वह निश्चित और असंख्यात पदार्थों से युक्त होती है और अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिए बीज गणित होता है, सो भी इत्यादि मंत्रों से ही सिद्ध होता है। जैसे a² कै ब्रैकेट बंद a² - कै³ ब्रैकेट बंद ब्रैकेट कै³ / a³ ब्रैकेट क्लोज इत्यादि संकेत से निकलता है कि यह भी वेदों से ही ऋषि मुनियों ने निकाला है। अग्नेय² a³ इस मंत्र से संकेतों से भी बीज गणित निकलता है। इस प्रकार से तीसरा भाग जो रेखा गणित है, सो भी वेदों से ही सिद्ध होता है। भाष्यार्थ। अभिप्राय। इन मंत्रों में रेखा गणित का प्रकाश किया है, क्योंकि वेदों की रचना में रेखा गणित का भी उपदेश है। जैसे त्रिकोण, चौकोन, शयन पक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदिक आकार किया जाता है, सो आर्यों ने रेखा गणित ही का दृष्टांत माना है, क्योंकि पृथ्वी का जो चारों ओर घेरा है उसको परिधि और ऊपर से अंत तक जो पृथ्वी की रेखा उसको व्यास कहते हैं। इसी प्रकार से इन मंत्रों में आदि, मध्य और अंत आदि रेखाओं को भी जानना चाहिए। इसी रीति से तिर्यक, विषुवत रेखा आदि भी निकलती है। अर्थात यथार्थ ज्ञान क्या है, जिससे पदार्थों का तोला जाए, सो क्या चीज है। अर्थात कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है वह क्या चीज है। जगत में जानने के योग्य सारभूत क्या है। परिधि किसको कहते हैं। स्वतंत्र वस्तु क्या है। प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने योग्य क्या है। इन 7 प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया जाता है, जिसको सब विद्वान लोग पूछते हैं, वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है। इन मंत्रों में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दों से रेखा गणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है। सो यह 3 प्रकार की गणित विद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्यव्रत देश से सर्वत्र भूगोल में गई है। इति संक्षेप तो गणित विद्या विषय। अथेश्वर स्तुति प्रार्थना या उपासना समर्पणोपासना विद्या विषय। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। अब गणित विद्या विषय के पश्चात तेजवसी इत्यादि मंत्रों में केवल ईश्वर की प्रार्थना, याचना, समर्पण और उपासना विषय जो आगे लिखा है, सो जानना चाहिए कि स्तुति विषय इत्यादि मंत्रों में कुछ कुछ लिख दिया और आगे भी लिखेंगे। यहाँ पहले प्रार्थना विषय लिखते हैं। तेजस्वी अर्थार्थ, हे परमेश्वर, आप प्रकाश स्वरूप है, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूप प्रकाश कीजिए। वीर्यमसी, हे जगदीश्वर, आप अनंत पराक्रम वाले हैं, मुझको भी पूर्ण पराक्रम दीजिए। बलमसी, हे अनंत बल वाले महाईश्वर, आप अपने अनुग्रह से मुझको भी शरीर और आत्मा में पूर्ण बल दीजिए।
ओ जो वसी, हे सर्वशक्तिमान, आप सब सामर्थ्य के निवास स्थान हैं और अपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवास स्थान मुझको भी कीजिए। मनोरसी, हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे, आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिए। सहोसी, सबके सहन करने वाले ईश्वर, आप जैसी पृथ्वी आदि लोगों को धारण करके नास्तिकों के दुष्ट व्यवहारों को सहते, वैसे ही सुख दुख हानि लाभ सर्दी गर्मी भूख प्यास और युद्ध आदि का सहने वाला मुझको भी कीजिए। अर्थात सब शुभ गुण मुझको दे के अशुभ गुणों से सदा अलग रखिए। हे उत्तम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम इंद्रिय और श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन को मुझ में स्थिर कीजिए। अर्थात हमको उत्तम गुण और पदार्थों के सहित सब दिन के लिए मिलिए। हे परम धन वाले ईश्वर, आप उत्तम राज्य आदि धन वाले हमको सदा के लिए कीजिए। मनुष्यों के लिए ईश्वर की यह आज्ञा है कि हे मनुष्यों, तुम लोग सब काल में सब प्रकार के उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो। हे भगवान, आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छा सर्वदा सत्य ही होती रहे तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किंतु चक्रवर्ती राज्य आदि बड़े बड़े काम करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिए। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि हे परमात्मन, आप अपनी कृपा से जो अत्यंत उत्तम सत्य विद्या शुभ गुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि उससे युक्त हम लोगों को कीजिए, कि जिस के प्रताप से देव अर्थात विद्वान और पितृ अर्थात ज्ञानी हो के हम लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहें। स्वाहा, इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्क मुनि जी ने अनेक प्रकार से कहा। सो यह लिखते हैं कि सब मनुष्यों को अच्छा मीठा कल्याण करने वाला प्रिय वचन सदा बोलना चाहिए। अर्थात मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिए कि जैसा बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीभ से भी सदा वैसा ही बोले, उससे विपरीत नहीं। सब मनुष्यों को अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं। सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं। अर्थात जितना जितना धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने में सदा संतोष करें। अर्थात सर्वदिन अच्छी प्रकार सुगंध आदि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत के उपकार करने वाले होम को किया करें। और स्वाहा शब्द का यह भी अर्थ है कि सब दिन मिथ्यावाद को छोड़ के ही सत्य बोलना चाहिए। भाष्यार्थ, इस मंत्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है। हे मनुष्यों, तुम सब लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो, किंतु तुम्हारे अर्थात आग्नेय आदि अस्त्र और तोप, शतघनी तोप, बशुंडी बंदूक, धनुष बाण और तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर हों तथा पराणुदे मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र शस्त्र सब दुष्टों के पराजय करने के योग्य हुए। वीलु अर्थात वे अत्यंत दृढ़ और प्रशंसा के योग्य हुए। उत्प्रकिशुभ अर्थात तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग थामने के लिए प्रबल हों तथा हे मनुष्य, तुम्हारी अर्थात सेना अत्यंत प्रशंसा के योग्य हो, जिससे तुम्हारा अखंडित बल और चक्रवर्ती राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं को सदा पराजय होता रहे। परंतु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा न्यायकारी और श्रेष्ठ मनुष्य के लिए, और जो अर्थात कपटी छली अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य उसके लिए नहीं, किंतु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा। इसलिए तुम लोग सदा धर्म के कार्यों को ही करते रहो। हे भगवान, हमारे शुभ कर्म करने की इच्छा हो और हमारे शरीरों को उत्तम अन्न से शुभ कर्म करने की इच्छा और हमारे शरीर को उत्तम अन्न से सदा पुष्टि युक्त रखिए। अर्थात अपनी कृपा से हमको सदा उत्तम पराक्रम युक्त और दृढ़ प्रयत्न करने वाला कीजिए। सत्य शास्त्र अर्थात वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने और उसको यथावत उपकार में लेने को हम अत्यंत समर्थ कीजिए। अर्थात जिससे हम लोग उत्तम विद्या आदि गुणों और कर्मों को करके ब्राह्मण वर्ग हों। हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवर्ती राज्य और शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों और क्षत्रिय वर्ण के अधिकारी हम को कीजिए। जैसे पृथ्वी सूर्य अग्नि जल और वायु आदि पदार्थों से सब जगत का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला कौशल विमान आदि यान चलाने के लिए हमको उत्तम सुख सहित कीजिए, कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों। हे सुधर्मन न्याय करने हारे परमेश्वर, आप न्यायकारी हैं, वैसे ही हमको भी न्यायकारी कीजिए। हे भगवान,
आप जैसे निर्वैर होकर सबसे वर्तते हैं, वैसे ही हमसे भी वैर रहित हमको भी कीजिए। हे परम करुणिक, हमारे लिए उत्तम राज्य, उत्तम धन और शुभ गुण दीजिए। हे परमेश्वर, आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए। हमको अत्यंत चतुर शूरवीर क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी कीजिए, अर्थात वैश्य वर्ण, और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिए कि जिससे हम शुभ गुण वाले होके अत्यंत पुरुषार्थी हों। हे सर्वव्यापक जगदीश्वर, जैसे जागृत अवस्था में मेरा मन दूर दूर घूमने वाला, सब इंद्रियों का स्वामी, ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला और प्रकाश युक्त रहता है, वैसे ही निद्रावस्था में भी शुद्ध और आनंद युक्त रहे, जो प्रकाश का भी प्रकाशक करने वाला एक ही है। हे परमेश्वर, ऐसा ही मेरा मन है, सो आपकी कृपा से कल्याण करने वाला शुद्ध स्वभाव युक्त हो, जिससे अधर्म कामों की भी प्रवर्तन न हो। इसी प्रकार से इत्यादि मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 18वें अध्याय के मंत्र ईश्वर के अर्थ सर्वस्व समर्पण करने का ही विधान में है, अर्थात सबसे उत्तम मोक्ष से लेके अन्न जल पर्यंत सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर से ही करनी चाहिए। भाष्यार्थ। सब से अर्थात सबसे उत्तम मोक्ष सुख से लेके अन्न जल पर्यंत सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर से ही करनी चाहिए। भाष्यार्थ। यज्ञ का नाम विष्णु है, जो कि सब जगत में व्यापक हो रहा है, उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिए। इस विषय में यह मंत्र है कि जब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करे, जब सब मनुष्य अपनी आयु और अपनी को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करते, अर्थात अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर दे में, जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आँख, जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाण आदि, वाणी, मन और विज्ञान, जीव तथा चारों वेदों को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है, जो प्रकाश, जो सब सुख, जो उत्तम कर्मों का फल और स्थान, जो पूर्वोक्त 3 प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। जो स्तुति का समूह, सब क्रियाओं की विद्या, ऋग्वेद अर्थात स्तुति स्तोत्र सब गान करने की विद्या, चकार से अथर्ववेद, बड़े बड़े सब पदार्थ और शिल्प विद्या आदि के फलों में से जो फल अपने अधीन हो, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवे, क्योंकि सब वस्तुएं ईश्वर की ही बनाई हुई हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता, उसके लिए परम करुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उनके लिए परम करुणिक, इसमें संदेह नहीं है, अर्थात परमात्मा की कृपा की लहर और परम प्रकाशक रूप विज्ञान प्राप्ति में शुद्ध होके तथा सब संसार के बीच में कीर्तिमान होके हम सब लोग परमानंद मोक्ष सुख को सब दिन के लिए प्राप्त हों, तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न माने, क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है जो सर्वज्ञ न्यायकारी सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इसलिए हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हों, अर्थात वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। अर्थात हम लोग सर्वज्ञ सत्य स्वरूप सत्य न्याय और करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्य भाव से प्रजा की यथावत सत्य माने, सत्य बोले और सत्य करने में समर्थ हुए। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि हे कृपा निधे, आपकी आज्ञा भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हो, किंतु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र से समान प्रेम से वर्ते। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पणोपासना विद्या विषय समाप्त। अथोपासना विषय संक्षिप्त। भाष्यार्थ। अब ईश्वर की उपासना का विषय जैसा वेदों में लिखा है उसमें से कुछ संक्षेप में यहाँ भी लिखा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है, अर्थात उपासना समय में सब मनुष्य को अपने मन को उसी में स्थिर करें। और जो लोग ईश्वर के उपासक
अर्थात बड़े बड़े बुद्धिमान उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं, वे सबको जानने वाला, सबसे बड़ा और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं तथा अपनी बुद्धिवृत्ति अर्थात ज्ञान को भी सदा परमेश्वर में ही स्थिर रख करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत को धारण और विधान करता है, जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाशक और सब की रचना करने वाले परमेश्वर की हम सब लोग सब प्रकार से स्तुति करें। कैसी वह स्तुति है कि सबसे बड़ी अर्थात जिसके समान को दूसरे को हो ही नहीं, दूसरे की हो ही नहीं सकती। योग करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने मन को पहले से परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। यह सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि हम लोग मोक्ष सुख के लिए यथा योग्य सामर्थ्य के बल से परमेश्वर के सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें, कि जिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद को प्राप्त हो सके। इस प्रकार वह परमेश्वर देव भी उपासकों को अत्यंत सुख को देके उनकी बुद्धि के साथ अपने आनंद स्वरूप प्रकाश को करता है, तथा वही अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनकी आत्माओं में बड़े प्रकाश को प्रकट करता है। और जो सब जगत का पिता है, वही उन उपासकों को ज्ञान और आनंद आदि से परिपूर्ण करता है। परंतु जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परम कृपा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष सुख दे के सदा के लिए आनंद युक्त कर देगा। उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम सनातन ब्रह्मा की सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा कि सत्य कीर्ति तुम दोनों को प्राप्त हो। किसके समान? जैसे परम विद्वान को धर्म मार्ग यथावत प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्य सेवा से सत्य कीर्ति प्राप्त हो। फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, तुम सब लोग सुनो कि जो दिव्य लोग अर्थात मोक्ष सुखों को पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो। इसलिए मैं तुमको उपासना योग में युक्त करता हूँ। जो विद्वान योगी लोग और ध्यान करने वाले हैं, वे यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। जो योग मार्ग योग युक्त कर्मों में तत्पर हैं, अपने ज्ञान और आनंद को सदा विस्तृत देख करते हैं, वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होकर परमानंद को प्राप्त होते हैं। हे उपासक लोगों, तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा से योग की नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को विस्तार करो। इस प्रकार करने से योनि अर्थात अपने अंतकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उसमें उपासना विधान से विज्ञान रूप बीज को अच्छी प्रकार से बोओ, तथा पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो। तथा तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासना योग के फल को प्राप्त हुए और हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल शीघ्र ही प्राप्त हो। कैसा वह फल है कि जो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ है और मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाला है। अर्थात वही उपासना योग वृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों को नाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों से पूर्ण है। उन उपासना योग वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो। हे परमेश्वरीय युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझको सुख भी मिले। इस प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रिय, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये 28 सब कल्याण में प्रवृत्त होकर उपासना योग को सदा सेवन करें, तथा हम भी उस योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। इसलिए हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं। हे जगदीश्वर, आप सब प्राणी वाणी, सब प्रजा वाणी और कर्म, इन तीनों के
पति हैं तथा सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से युक्त हैं, जिसमें आप अर्थात दुष्ट प्रजा, मिथ्या रूप वाणी और पाप कर्मों को विनाश करने में अत्यंत समर्थ हैं तथा आपको सब में व्यापक, सब सामर्थ्य वाले जान के हम लोग आपकी उपासना करते हैं। अर्थात परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे उपासक लोगों, तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो तथा मेरी आज्ञा और वेद विद्या को यथावत जान के उसी रीति से आचरण करो। फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आप कृपा दृष्टि से हमको सदा देखिए। इसलिए हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं कि अर्थात अन्न आदि ऐश्वर्य, सबसे उत्तम कीर्ति, भय से रहित और संपूर्ण विद्या से युक्त हम लोगों को कृपा करके देखिए। इसलिए हम लोग सदा आपकी उपासना करते हैं। भाष्यार्थ। हे भगवान, आप सब में व्यापक, शांत स्वरूप और प्राण का भी प्राण तथा ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को देने वाले हैं, सबके पूज्य, सबके बड़े और सबके सहन करने वाले हैं। इस प्रकार का आपको जान के हम लोग सदा उपासना करते हैं। दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिए है। आप प्रकाश स्वरूप, सब दुखों के नाश करने वाले तथा प्रीति के परम हेतु आनंद स्वरूप, सब लोगों में के ऐश्वर्य से युक्त, इस शब्द का ही पाठ आदरार्थ है और सहन शक्ति करने वाले हैं। इसलिए हम लोग आपकी उपासना निरंतर करते हैं। आप सब बल वाले अर्थात आदि, अंतरहित तथा सब पदार्थों में अच्छे प्रकार से वर्तमान और अवकाश रूप से सबके निवास स्थान है। इस कारण हम लोग आपकी उपासना आपके ही आश्रित करते हैं, आपके ही आश्रित रहते हैं। हे परमात्मन, आप सब जगत में प्रसिद्ध और उत्तम हैं, अर्थात सब प्रकार के इस जगत का धारण, पालन और वियोग करने वाले तथा सब विद्वानों के देखने अर्थात जानने वाले केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। भाष्यार्थ। मुक्ति का उत्तम साधन उपासना, इसलिए जो विद्वान हैं वे सब जगत और सब मनुष्यों के हृदय में व्याप्त ईश्वर की उपासना रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं। वह ईश्वर कैसा है कि अर्थात सबका जानने वाला, हिंसा आदि दोष रहित, कृपा का समुद्र, सब आनंदों को बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा। इससे अर्थात उपासकों की आत्मा सब अविद्या आदि दोषों के अंधकार से छूट के आत्माओं को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाश में होकर प्रकाशित रहते हैं। इति प्रथमो अर्थ। अब दूसरे अर्थ को करते हैं। जो सूर्यलोक अपनी किरणों से सब मूर्तिमान द्रव्यों के आकाश और आकर्षण में सबसे बड़ा और रक्त गुण युक्त है और जिसके आकर्षण से सब लोक युक्त हो रहे हैं, जिसके प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान लोग उसी को सब लोकों में आकर्षण युक्त जानते हैं। इति द्वितीय अर्थ। अब इस मंत्र का तीसरा अर्थ यह है कि सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त होकर करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं। इन तीनों अर्थों में निघंटु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं, सो देख लेना। इस मंत्र के इन अर्थों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का अर्थ जो किया सो ठीक नहीं। यद्यपि शाणाचार्य का अर्थ भी यथावत नहीं है, परंतु मोक्षमूलर के साहब के अर्थ से तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रोफेसर मोक्षमूलर साहब ने इसके अर्थ में तो केवल कपोल कल्पना ही की है। भाष्यार्थ। अब इस रीति से उपासना करनी चाहिए, सो आगे लिखते हैं। जब जब लोग ईश्वर की उपासना करना चाहिए, तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा में स्थिर करके तथा सब इंद्रियों और मन को सच्चिदानंद लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर सम्यक चिंतन करके उसमें अपनी आत्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को वार वार करके अपने आत्मा को भली भांति उसी में लगा दें। इस रीति से पतंजलि मुनि के योग शास्त्र और उन्हीं सूत्रों से व्यास मुनि जी के किए भाष्यों के प्रमाण लिखते हैं। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप से में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं, और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा के विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना। प्रश्न। जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, तब कहाँ पर स्थिर होती है? इसका उत्तर यह है कि जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं, तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर चल के कहीं
स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थित हो जाती है। तब एक तो चित्त की वृत्ति रोकने का यही प्रयोजन है। दूसरा यह है कि अर्थात उपासक, योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में परिवर्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष, शोक रहित, आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह में आनंद युक्त रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष, शोक सागर, दुख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की तो ज्ञान रूप प्रकाश में ही सदा बढ़ती रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। अर्थात जब जीवों के मन में 5 प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसके 2 भेद हैं, एक क्लिष्ट और दूसरी अक्लिष्ट, अर्थात क्लेश सहित और क्लेश रहित। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है, उसकी वृत्ति अविद्यादि क्लेश सहित, और जो उपासक पूर्वोक्त उपासक है उनसे उनकी क्लेश सहित रहित शांत होती है। वे 5 वृत्ति ये हैं: पहली प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और पांचवी स्मृति। उनके विभाग और लक्षण ये हैं। इनकी व्याख्या वेद विषय के होम प्रकरण में लिख दी गई है। दूसरी विपर्य यह है कि जिससे मिथ्या ज्ञान हो, अर्थात जैसे को तैसा न जानना अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको विपर्य कहते हैं। तीसरी विकल्प वृत्ति, जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे। इस बात को सुन के कई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सो झूठी बात है, अर्थात जिसका शब्द हो तो हो, परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी का नाम विकल्प होता है। चौथी निद्रा, अर्थात जो वृत्ति अज्ञान, अविद्या और अंधकार में फंसी होती है, उसका वृत्ति नाम निद्रा है। पंचमी स्मृति, अर्थात जिस व्यवहार या वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया उसका संस्कार ज्ञान में बन जाता है, उस विषय को भूले नहीं। इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। इन 5 वृत्तियों के बुरे काम और अनिश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं। जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे वैसा करे, और वैराग्य अर्थात सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहे। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त रखना तथा उस समाधि के योग होने का भी यह साधन है कि ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होकर मनुष्य समाधि योग को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भाष्यार्थ, अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं। अर्थात इसी प्रकरण में आगे लिखे हैं, जो अविद्यादि 5 क्लेशों और बुरे कर्मों को की जो वासना, इन सब से सदा अलग अलग और बंधन रहित उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। फिर वह कैसा है? जिसको अधिक वह तुल्य दूसरा कोई पदार्थ नहीं, जो सदा आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान है, उसी को ईश्वर कहते हैं। क्योंकि जिसमें नित्य ज्ञान है वह ईश्वर है, जिसके ज्ञानादि गुण अनंत है, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आते। इसलिए सब जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहे। अब उसकी भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए सो आगे लिखते हैं। जो ईश्वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के संबंध के समान, और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाच्य नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। इसलिए इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए, कि जिसके उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। फिर उससे उपासकों को यह फल होता है कि इस मनुष्य को क्या होता है, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति, और अंतराय उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूपी विघ्नों का नाश होता है। वे विघ्न 9 प्रकार के हैं। व्याधि, एक व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा होना। दूसरा स्त्यान अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति। तीसरा संशय अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय किया हो उसको यथावत ज्ञान न होना। चौथा प्रमाद अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। पांचवा आलस्य अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। अवृत्ति अर्थात विषय सेवा में तृष्णा का होना। भ्रांति दर्शन अर्थात उल्टे का ज्ञान होना, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि अर्थ, अथवा ईश्वर में अनीश्वर, अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना। आठवां अलभूमिकत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। नववां
अनवस्थितत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर उसमें चित्त स्थिर न होना, ये सब चित्त की समाधि की में विक्षेप और उपासना योग के शत्रु हैं। अब इनके फल लिखते हैं, अर्थात दुख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, शरीर के अवयवों का कांपना, श्वास और प्रश्वास के अत्यंत वेग में से चलने से अनेक प्रकार के क्लेशों का होना जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब क्लेश अशांत चित्त वालों को प्राप्त होते हैं, शांत चित्त वालों को नहीं। ये सब क्लेश अशांत चित्त वालों को प्राप्त होते हैं, शांत वालों को नहीं। और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उसी में प्रेम, सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना, वही एक उन विघ्नों के नाश करने में वज्र रूपी शस्त्र है। वही एक उन विघ्नों के नाश करने में वज्र रूपी शत्रु है, अन्य कोई नहीं। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य पुरुषार्थ करना, जिससे वे सब विघ्नों से दूर हो सके। आगे जिस भावना से उपासना करने वालों को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न रखना होता है, सो कहते हैं मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम। अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य प्राणी आदि सुखी हैं, उन सबों के साथ मित्रता करना, दुखियों पर कृपा दृष्टि करना, पुण्य आत्माओं के साथ प्रसन्नता, पापियों के साथ उपेक्षा, अर्थात न उनके साथ प्रीति न उनके साथ वैर रखना। इस प्रकार के वर्तमान से उपासक की आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है। जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है तो भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर रोकते, पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसा ही करे। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने से मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप है, अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में ही मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है फिर गोता लगाता है, इसी प्रकार अपनी आत्मा को परमेश्वर के बीच में बार बार मग्न करना चाहिए। आगे जो उपासना योग के 8 अंग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान से अविद्या दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीवों का यथावत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्थात एक नियम, दूसरा यम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि, ये सब उपासना योग के अंग कहते हैं। और इन 8 अंगों को सिद्धांत रूप का फल संयम है। उन 8 में से पहला यम है, सो 5 प्रकार का अहिंसा, अर्थात सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तना। दूसरा सत्य, अर्थात जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सब सत्य बोले और माने। तीसरा अस्त्य, अर्थात पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना, इसी को चोरी त्याग कहते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य, विद्या पढ़ने के लिए बालावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25 वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह करना, पर स्त्री वैश्य आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी रहना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थेंद्रिय का सदा नियम रखना। 5वां अपरिग्रह, अर्थात विषय और अभिमानी दोषों से रहित होना। इन 5 का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता। दूसरा अंग उपासना का नियम है भाष्यार्थ, पहला सोच, अर्थात पवित्रता करनी। सो भी 2 प्रकार की, एक भीतर की दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है, और बाहर की पवित्रता जल आदि से, शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध रखने से होती है। दूसरा संतोष, जो सदा धर्म अनुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुख में शोकातुर न होना, किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तीसरा तप, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसी आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। चौथा स्वाध्याय, अर्थात मोक्ष विद्या, विधायक वेद शास्त्र पढ़ना और ओंकार के विषय में ईश्वर का निश्चय करना या कराना। और 5वां ईश्वर प्रणिधान, अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य धर्मों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। ये 5 नियम भी उपासना का दूसरा अंग है। अब 5 नियमों के यथावत अनुष्ठान का फल कहते हैं अहिंसा। जब हिंसा धर्म निश्चय हो जाता तब उस पुरुष के मन से वैर भाव छूट जाता है, किंतु उसके मन सामने व उसके संग से अन्य पुरुषों का वैर भाव छूट जाता है। सत्य,
जब सत्य आचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता, सत्य ही बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता है और करना चाहता है वे सब सफल हो जाते हैं। चोरी त्याग करने से यह बात होती है कि अर्थात जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ के से प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। और चोरी इसी का नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उस चीज को कपट से व छिपा कर लेना। ब्रह्मचर्य के सेवन से यह बात होती है कि मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम करे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे ऋतुगामी बना रहे और परस्त्रीगमन आदि विचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे। तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, एक शरीर का दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। अप्रिय का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा जितेंद्रिय रहता है, तब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए, अर्थात क्या काम मेरे से कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। ये पांच ही नियम कहते हैं। इनका ग्रहण करना उपासक को अवश्य चाहिए, परंतु यमों का नियम सहकारी कारण है, जो उपासना का दूसरा अंग कहलाता है और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यंत सहाय है। सो भी पांच प्रकार का, उनमें से प्रथम सोच का फल लिखा है। पूर्वोक्त दो प्रकार के सोच से भी जब अपना शरीर और उसके सब अवयव बाहर भीतर से मलिन रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इसी ज्ञान से योगी अपने से दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घृणा अर्थात संकोच से अलग रहता है। और उसका फल यह है कि अर्थात सोच से अंतकरण की बुद्धि शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों का जय और आत्मा के देखने अर्थात जानने की योग्यता प्राप्त होती है। तदंतर संतोष अर्थात पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है, उसी को मोक्ष सुख कहते हैं। का इंद्रिय अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से लेकर दृढ़ होकर सदा रोग रहित रहते हैं। तथा स्वाध्याय पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तथा समाधि पूर्वोक्त परिणाम से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है।